जनता के साथ खेल रही है। आपको एक ज्ञापन देना चाह रहे हैं, आपका खड़े होने का समय है और कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, विष्णुदेव सरकार हाय हाय। धन्यवाद सूर्यकांत जैन जी। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि जिनके जिनके हस्ताक्षर नहीं हुए रजिस्टर में, कृपया ये रजिस्टर है इसमें अपना हस्ताक्षर कर लें। तो पक्ष रखने वाले बड़े भाई प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय अघोषित बिजली कटौती के विरुद्ध धरना प्रदर्शन में उपस्थित शहर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा जी। छत्तीसगढ़ के नाम यह कहावत कहा जाने लगा है। सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास ऊर्जा विभाग हो, उस ऊर्जा विभाग की दुर्गति हम सबको देखने को मिल रही है, जिसके कारण जनता त्रस्त है। कांग्रेस परिवार, कांग्रेस के नेता सड़क की लड़ाई लड़े हैं। अभी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष दीपक बैद जी ने जो छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकाली, उसकी परिणति ये हुई कि छत्तीसगढ़ की नींद में सोई सरकार, भाजपा की सरकार नौकरियों के लिए वैकेंसी निकालने को मजबूर हुई। तो वैकेंसी निकाली गई, उसमें जनता बिजली विभाग को देखते ही जैसे सांड लाल कपड़े को देख के भड़क जाता है, उसी तरह छत्तीसगढ़ की जनता गुस्सा गई और उस सरकार को यहाँ से जाना पड़ा। उसके बाद हमारी सरकार बनी। इस कमेटी का यह धरना शहर में हो रही बेतहाशा अघोषित विद्युत कटौती को लेकर है। आज के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित क्षेत्र है पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष का। जनता की परेशानी के बाबत हम लगातार अवगत कराते रहे। हर कांग्रेस का कार्यकर्ता जा जाकर शिकायत करते रहा, निवेदन करते रहा विद्युत विभाग को। हमने समाचार पत्रों के माध्यम से हमने यहाँ पर पहले भी धरना दिया प्रदेशव्यापी, क्योंकि राय थी हमारे वरिष्ठ जनों की और कांग्रेस के साथियों की कि अब हद पार हो चुकी है, जनता परेशान हो चुकी है और सत्ता सरकार भाजपा की अपने मदहोश में है। इसलिए इनको ये विद्युत व्यवस्था सुधार लीजिए। जिस वार्ड में बिजली की शिकायतें आएंगी उस वार्ड में कांग्रेस रमन सिंह का पुतला दहन करेगी। के लिए कहा, हमने समय दिया, एक बार बोला, हमने कहा आपको 3 बार समय देते हैं। 2-3 दिन बंद रखते हैं हर क्षेत्र का। आज का धरना विद्युत विभाग के सामने राजनांदगांव शहर में हो रही अघोषित विद्युत कटौती को लेकर है। अभी राजनांदगांव में जब से देख रहे हैं हम भाजपा सरकार आई है, तब से कभी भी किसी भी समय दिन हो या रात हो, कभी भी बिना जानकारी दिए, चाहे 2 घंटे, चाहे 4 घंटे, 8 घंटे, कई बार तो 2-2, 4-4 दिन तक के बिजली बंद कर दिया जाता है। और जब भी पूछा जाता है अभी आ रहे हैं आदमी, अभी आ रहे हैं ठीक करने, तो जनता त्रस्त हो चुकी है। इतनी भीषण गर्मी है, लोगों को अभी अपने अपने कार्य रहते हैं, उद्योगपति है, मजदूर है, श्रमिक है, और गर्मी में निश्चित रूप से बिजली की आवश्यकता है। पढ़ने वाले विद्यार्थी है और साथ में उद्योग वाले हैं, सब लोग परेशान हैं। इसलिए कांग्रेस ने पहले भी, जैसी सरकार भाजपा की आई है तब से बिजली बंद होना शुरू हुई है। कांग्रेस, हम लोगों ने यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष दीपक बैद जी के निर्देश पर 2 माह पूर्व भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था। पर आज तक के डॉक्टर रमन सिंह अपने निर्वाचन क्षेत्र में बिजली व्यवस्था देने में ठीक से सहयोग करने में असफल रहे हैं। अघोषित विद्युत कटौती में रमन सिंह जी को खुशी होती है, क्योंकि बिजली नहीं रहने से, अंधेरा रहने से
चोरों को सही मिलती है और चोरों को सही देने का काम भ्रष्टाचारी यहाँ के विधायक और पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनको जितने भी यहाँ पे चोर हैं उनको ये अप्रत्यक्ष रूप से ये साफ दिख रहा है कि उनको एक पीछे से वरदहस्त मिला हुआ है कि बिजली बंद है, बिजली अभी आप चोरी कर सकते हैं। यदि बिजली चालू रहेगी तो कोई तकलीफ नहीं रहेगी, चोर वहाँ आएंगे नहीं। हम लोग पुलिस प्रशासन को बोलते हैं कि चोरियां हो रही है, तो पुलिस प्रशासन भी क्या करेगा जब पूरी जगह अंधेरा है। अंधेरे में चोर उसका फायदा उठाते हैं और इस चीज़ को डॉक्टर रमन सिंह को देखना चाहिए कि हम लोग बार बार बोल रहे हैं, विद्युत विभाग में बोल दिए, कई बार बोल दिए, ज्ञापन दे दिए, बोल दिए, सोशल मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बोला गया, प्रिंट मीडिया के माध्यम, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर रमन सिंह नहीं चेते हैं। इसलिए हमने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के साथ में बेशरम का फूल भी दिया है कि ये ज्ञापन के साथ डॉक्टर रमन सिंह जी को, आप यहाँ के विधायक को ये बेशरम का फूल दीजिए और उनको चेताइए कि वो उस फूल को देख के कुछ शर्म करें कि इतने साल का मुख्यमंत्री और विधायक यहाँ के और उनके क्षेत्र में ये दुर्गति है, तो निश्चित रूप से ये शर्मनाक बात है। और आगे यदि ये व्यवस्था नहीं सुधरी तो जहाँ जहाँ वार्डों में शिकायतें आएंगी कि यहाँ बिजली बंद हो रही है बार बार, तो वहाँ फिर हम जाकर डॉक्टर रमन सिंह का पुतला दहन करेंगे, यहाँ के विधायक का। कांग्रेस की सरकार जाते ही भाजपा सरकार आई तो कांग्रेस के बिजली बिल हाफ को भाजपा सरकार ने पूरा साफ कर दिया। बाद में भी यहाँ पर विद्युत व्यवस्था हल नहीं हो रही है और हो सकता है कि रमन सिंह जी ने मना किया हो ताकि चोरों को सही मिले। ये तो प्रमाण इस बात का दिखता है कि चोरियां ज्यादा हो रही है, तो निश्चित रूप से ये जो घटनाक्रम है बहुत निंदनीय है और अभी तक सुधार नहीं हुआ है। जनता के हित के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। आगे रमन सिंह जी यदि नहीं चेते तो वार्डों में उनके पुतले जलेंगे, तो वो स्थिति आज तक के इस विधायक की 20 साल जितने हो गए यहाँ पर वो नहीं रखी होगी जो हम करेंगे। आज कांग्रेस वालों ने अघोषित विद्युत कटौती के विरोध में ज्ञापन सौंपा है। मैं इनकी बातों से कुछ हद तक सहमत हूँ, क्योंकि क्या है, बीच में काफ़ी आंधी तूफान बारिश की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा है, मगर हमारे कर्मठ कर्मचारियों के बदौलत हमने इस व्यवस्था को जल्द ही जल्द सुधार लिया है और लगातार हम मेंटेनेंस कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अगले 15 से 1 महीने के बीच में सारी संपूर्ण व्यवस्था सुधर जाएगी और हमारे यहाँ की जनता को, राजनांदगांव की जनता को इस प्रकार के किसी भी बाधा की मतलब झेलना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद। मैं हाँ, इन्होंने क्या बेशरम का फूल किया है तहसीलदार साहब को। मैं समझ रहा हूँ विद्युत कटौती के विरोध में काफ़ी आक्रोश है, मगर इनके आक्रोश को दूर करने के लिए हमने मेंटेनेंस की प्लानिंग तैयार कर ली गई है और मैंने कहा भी है, अब मुझे ज्वाइन किया अभी मात्र 15 दिन हुआ है, तो मैं इन लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि अगले 15 दिनों में हमारे शहर की विद्युत व्यवस्था पूरी तरह सुधर जाएगी। इन्हें किसी प्रकार से आक्रोशित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं R.K. गोस्वामी, कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, राजनांदगांव।